हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राजेंद्र प्रसाद साहू आपका अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। आज के अपने इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं मंत्र की एक रहस्यमय विद्या, गड़ा धन निकालने का प्रयोग। आज के परिवेश में मानव जीवन का सबसे उपयोगी वस्तु धन है, लक्ष्मी है। इसके बिना सब कुछ व्यर्थ है। जिसके पास धन नहीं, लक्ष्मी नहीं, उसका कहीं भी कोई महत्व नहीं। मानव जीवन का सबसे बड़ा दुख दरिद्रता है। इस भौतिक युग में धन के बिना मानव सभी भौतिक सुखों से वंचित रह जाता है। तो ऐसे जीवन अर्थात अभावपूर्ण जीवन का क्या महत्व है, जिसमें मान सम्मान नहीं, कोई ऐश्वर्य नहीं। हमारे जीवन की सभी आवश्यकताएं हैं इस पृथ्वी से ही पूर्ण होती है। यह पृथ्वी ही हमारी पालनहार है। अन्न, धन, कपड़ा, घर सभी कुछ इसी से उत्पन्न होता है। इसलिए इसे माँ की संज्ञा देना उचित है। इसके गर्भ में विपुल धन संपदा छिपी हुई है। आवश्यकता है उसे निकालकर सदुपयोग करने की। हमारे भारत में एक से एक गुणी योगी, साधु, सन्यासी तथा वैज्ञानिक हुए हैं। उसके आविष्कार, उनकी खोज आश्चर्यजनक रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने इस पृथ्वी में बहुत सारी संपदा छुपाई और उसे निकालने की विधि को भी खोज लिया। तो उसी क्रम में यह प्रयोग आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। पूर्वज जब धन को छुपाते थे तो उसे किसी मिट्टी के घड़े, पीतल या ताम्र के घड़े में भरकर जमीन में गाड़ दिया करते थे और इस संदर्भ में किसी को कुछ भी नहीं बताते थे। परिणाम स्वरूप उनकी मृत्यु हो जाने के पश्चात 200-400 वर्षों तक धन गड़ा रहने के कारण कुबेर के गण यक्ष का उनमें वास हो जाता है, जो उस धन की रक्षा करते हैं। इसलिए उसे निकालने में कठिनाई आती है। हमारे पूर्वज योगी, साधु, सन्यासियों ने इस समस्या की खोज की है। यदि उस यक्ष को संतुष्ट कर दिया जाए तो उसे प्रसन्न कर लिया जाए तो धन निकालने में किसी भी तरह की परेशानी नहीं होती। कभी कभी उस धन की रक्षा में सर्प भी रहते हैं, जिसे मारकर भी खजाना निकाला जा सकता है। परंतु किसी जीव का किसी धन के पीछे खून बहा हो, हत्या हुई हो, तो वह धन अनिष्टकारक होता है। यह भी देखने में आता है कि ऐसी स्थिति में वह धन हड्डी या कोयले में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए पूर्ण विधि विधान से कि गड़े हुए धन को निकालना चाहिए। तो उसका पूरा तांत्रिक विधि मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। पहला है, अब इसका विधि सुन लीजिए। पहला, गड़ा हुआ धन निकालने की विधि। इससे निकाल पाना कोई हंसी खेल का काम नहीं है। इसे निकालते समय जो मुश्किल परेशानी आती है तो अच्छे तांत्रिक फेल हो जाते हैं। उस गड़े हुए धन की जब कोई आत्मा या यक्ष मोहवश या किलित होकर रक्षा कर रही होती है तो उसे यदि मुक्ति प्रदान कर दी जाए या प्रसन्न कर ली जाए तब कहीं जाकर धन निकाला जा सकता है, अन्यथा यह दुर्लभ है। धन का ज्ञान हो जाने पर उसे प्राप्त करने के लिए मंडल का निर्माण करें तथा बलि दें। तो मंडल का निर्माण किस प्रकार करें? मंडल चौकोर आकार की हो, उसके 4 दरवाजे हो, चंदन अगर कुमकुम से इसकी रचना करें और उसमें 8 पंक्तियों का कमल बनाएं, उसका पूजन करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम नमो भगवते वासुदेवाय ईशानाय स्वाधिपतये आगच्छ बलि गृहाण नमो विच्चे स्वाहा। उपरोक्त मंत्र का उच्चारण करने के पश्चात निम्न जो बता रहा हूँ, नीचे बता रहा हूँ मैं,
उस मंत्र से इसका बलि देवें। तो बलि देने का मंत्र क्या है? ओम नमः ब्रह्माय महेश्वराय आगच्छ बलि गृहाण नमः विच्चे स्वाहा। इसके बाद मंडल के भीतर की तरफ दिक्पालों को बलि प्रदान करें। मंत्र इस प्रकार है, ओम 10 दिक्पालाय आगच्छ आगच्छ बलि ग्रहण नमो विच्चे स्वाहा। बलि क्रिया पूर्ण करने के पश्चात निम्न मंत्र से 3 लोगों को स्नान कराएं। ओम नमः भगवते हरमरे पिंगलोदराय पापम नाशय दुराचरम अनम अभिषिक्तानाम रक्ष अभिषेक पदम उपधाराय कुरु कुरु समर भीषणे नमः विच्चे स्वाहा। अभिषेक कराने के पश्चात शुभ लग्न में भूमि की खुदाई प्रारंभ करें। धन निकालने का मुहूर्त समझ लें। नक्षत्र है पुष्य, पूर्वा, फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, रोहिणी। ये नक्षत्र अनुकूल और सिद्धिप्रद माने गए हैं। शनिवार, रविवार, मंगलवार त्याज्य है। कृष्ण पक्ष की सप्तमी तथा चतुर्दशी, शुक्ल पक्ष की अष्टमी, पूर्णिमा सिद्धिप्रद है। इन मुहूर्तों का ख्याल करके खुदाई प्रारंभ करें। खुदाई करते समय निम्न अघोर मंत्र का जाप करते रहें। मंत्र इस प्रकार है, ओम हराम ह्रीम ह्रूम हरैम अघोर तर तर प्रस्फुट प्रस्फुट कह कह शम शम जात जात दह दह पातय पातय ह्रैम ह्रूम ह्रीम हराम ओम फट। इस मंत्र को लगातार जाप करते रहें। यह अघोर मंत्र आने वाले अमंगल घटना, भूत प्रेतादि प्रकोप आदि को दूर करता है। कहा जाता है कि जिस संपत्ति की रक्षा यक्ष नहीं करते वहाँ राक्षसों का वास हो जाता है, जो बहुत ही विनाशकारी होता है। इसलिए भाखड़ा, कनेर और पलाश की जड़ का उपरोक्त अघोर मंत्र से 1000 बार हवन कर लेना चाहिए ताकि इनका नाश हो जाए। धन के दिख जाने पर संकल्प करें। संकल्प इस प्रकार करें, मैं अपना नाम लेना है, मेरे पिता का नाम मतलब अपने पिता का नाम लेना है, अमुकम अपने गोत्र का नाम लेना है। तो मैं अमुक समय में इस धन को निकाल रहा हूँ, जिसका आधा भाग मंदिरों में, बाकी का आधा भाग दान आदि में खर्च करूँगा। पश्चात धूप दीप जलाकर पूजन कर उस धन को निकाल लेवें। गड़े धन का पता करने की विधि। यूँ तो शास्त्रों में अनेकों विधान हैं, जैसे अंजन द्वारा या किसी मंत्र शक्ति द्वारा या किसी अभिमंत्रित पौधे द्वारा। हम यहाँ पर लगभग सभी विधियों को आपको बता रहे हैं ताकि आप इसका फायदा उठा सकें और धन की प्राप्ति करें। पहला है, शीरीष पेड़ के 5 अंग पंचांग लेकर कड़वे तेल में पकावें। पश्चात उसमें धतूरे का बीज, स्वर्णाक्षरी का जड़ मिलाकर निम्न मंत्र से 11,000 मंत्र पढ़कर अभिमंत्रित करें। मंत्र है, ओम महाकाल भैरवाय रौद्र रूपाय ह्रीम स्वर्णाकर्षणाय अमोघ चैतन्यम हुरुम फट। उपरोक्त मंत्र से अभिमंत्रित पदार्थ को अंदेशी जगह पर जहाँ पर धन होने का अनुमान हो रखें, वहीं रात्रि विश्राम करें तो स्वप्न में वहाँ पर गड़ा हुआ धन दिख जाता है। दूसरा है अंजन विधि। गहरे काले रंग के कौवे की जीभ को लेकर आंकड़े की रुई में लपेट लें। ऊपर बकरी के घी का लेप करें। अकोल तेल का दीपक तैयार कर उसमें उस बत्ती को रखें। चिता की अग्नि से या दीक्षित व्यक्ति के घर से निम्न मंत्र पढ़ते हुए आग लावें। मंत्र है, ओम प्रज्वलित ज्वलित विद्युत लाभ देहाय देहाय स्वाहा। फिर निम्न मंत्र से उस अग्नि को अभिमंत्रित करें। मंत्र है, ओम नमः भगवते वासुदेवाय धर धर बंधय बंधय श्रीपते नारायणाय स्वाहा। पश्चात अग्नि को लाकर दीपक प्रज्वलित करते हुए निम्न मंत्र का जाप करें। मंत्र है, ओम नमः भगवते वासुदेवाय ज्वल ज्वल दर्शय दर्शय निधि उर्मि स्वाहा।
काजल पड़ जाने के बाद उपरोक्त काजल को उतारकर निम्न मंत्र से अभिमंत्रित करें। मंत्र ओम ऐं सर्वसिद्धिभ्यो नमः विच्चे स्वाहा। उपरोक्त विधि से उतारे हुए काजल को यदि व्यक्ति अपने आँखों पर अंजन करे तो उससे जमीन में गड़ा हुआ धन द्रव्य दिखाई पड़ता है। तो यह है आपका गड़ा हुआ धन निकालने की विधि, और कैसे खोजें इसके बारे में विस्तार से मैंने बताया। इसका उपयोग करें, फायदा उठाएं। धन्यवाद।